हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं उन सभी को बुक्स मिलनी भी स्टार्ट हो गई हैं। और इसी के साथ साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी से सभी को स्टूडेंट को सेमेस्टर 3 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के पास एक मैसेज आया है, जिसमें उन्हें बोला गया है कि आपके जो मॉक टेस्ट हैं वो बिगिन होने वाले हैं एलएमएस पोर्टल पर, जहाँ पर आप लॉगिन करके अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है ये एलएमएस पोर्टल क्या है और ये मॉक टेस्ट वाला क्या चीज़ है, ये हमें क्या करना है और इसका मतलब क्या है मॉक टेस्ट का एक्चुअली में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ आया हूँ आज डिस्कस करने, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या है एलएमएस पोर्टल, क्या है मॉक टेस्ट और आपको मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है या नहीं देना है और किस लिए ये मैसेज आया है आप सभी के पास। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें जो भी सेमेस्टर 3 में हैं और उन सभी को भी ये डाउट आ रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और समझते हैं ये एक्चुअल में मैसेज आया क्यों है। तो क्या हुआ है, अभी तक जो आपके सेमेस्टर 1 था और सेमेस्टर 2 था उसके जो इंटरनल असेसमेंट हुए थे वो जो डीयू सोल का इंटरनल असेसमेंट वाला असाइनमेंट वाला पोर्टल था उस पर हुए थे। लेकिन सेमेस्टर 3 में अब दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल ने क्या करा है, जो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे वो एक न्यू पोर्टल के थ्रू होंगे जिसे नाम दिया गया है एलएमएस पोर्टल। इस पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है, जैसे आप इंटरनल असेसमेंट वाले पोर्टल पर करते थे वैसे ही लॉगिन कर कर आपको यहाँ पर अपना इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट करना है। लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, वो मैं आज आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे अपना इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट का मैसेज आया है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे पास जो मैसेज आया है वो मॉक टेस्ट का आया है, इंटरनल असेसमेंट का कोई मैसेज नहीं आया है। तो वह मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि स्टूडेंट ने पिछली बार जो इंटरनल असेसमेंट दिया था उसमें कई सारी गलतियां करी थी, जिसकी वजह से उनका इंटरनल असेसमेंट सबमिट नहीं हो पाया था। तो मॉक टेस्ट बोला है कि एक तरीके से ये आपका एक्चुअल इंटरनल असेसमेंट देने से पहले आपको ये मॉक टेस्ट देना है, जिससे आपको पता लग जाए कि आपको अपना जो मेन इंटरनल असेसमेंट का एग्जामिनेशन है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, जिससे आप उसमें कोई भी गलती ना करें। इसलिए आपको ये बोला गया है मॉक टेस्ट देना है। लेकिन अगर आप समझ जाते हैं और ये वीडियो में देख लोगे तो फिर आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट जो आपके बिगिन हो रहे हैं वो किस डेट से हो रहे हैं, वो आपके 1 से लेकर 14 तारीख तक, 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आप कभी भी अपना इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। उसकी कोई डेट शीट नहीं है और कोई टाइमिंग नहीं है कि किस टाइम आपको देना है या किस डेट को कौन से सब्जेक्ट का देना है। जब आपको कन्वीनियंट हो तब आप किसी भी सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं, उसकी कोई भी टाइमिंग भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, टाइम लिमिट जरूर है, कोई भी इंटरनल असेसमेंट आप 2 बार दे सकते हैं और उसमें से जो भी सबसे अच्छा स्कोर होगा वो आपका फाइनल स्कोर मान लिया जाएगा। और जो टाइम लिमिट हैगी वो हैगी 45 मिनट की। 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 45 मिनट के अंदर, जो कि 70 मार्क का हो जाएगा। 2 मार्क का आपका एक क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको ये एलएमएस पोर्टल क्या है और इस पर आपको लॉगिन कैसे करना है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले इसके बारे में बताया गया है। ड्यू शोल हैव इन्वेस्टेड काउंटलेस ईयर एंड ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी टू फैसिलिटेट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट एंड टीचर ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स ओवर एजुकेशन सिस्टम हैज कम अ लॉन्ग वे। यही बोला है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कई सारे स्टेप लिए हैं एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। And now the ever-evolving technology, the sheer size of information available today have compelled our society to look at innovative way of passing the relevant knowledge in optimal way। ये उसके बारे में बताया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये जो इनिशिएटिव लिया है इसी के बारे में, एलएमएस पोर्टल के बारे में। देखिए, ड्यू सोल इज नाउ अडेप्टिंग अ हाइब्रिड मेथड ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू इनहेंस द टीचिंग एज वेल एज लर्निंग एक्सपीरियंस। हाइब्रिड मेथड अपनाया है जिसमें ये क्लासरूम भी है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। TCSION डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ इन्होंने टाई अप करा है इंटीग्रेट, जिसमें क्या लाए हैं ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LMS पोर्टल। इसमें क्या है, LMS कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन टू फैसिलिटेट एक्सपीरियंस लर्निंग फॉर इवॉल्व्ड लर्नर आउटकम। लर्निंग को ही इजी बनाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये पोर्टल लाया गया है। जो कैसे लाए हैं, TCSION के साथ टाई अप करके लाए हैं। अब आपको ये जो स्टूडेंट LMS पोर्टल है इस पर लॉगिन कैसे करना है। तो देखिए, यूज़र लॉगिन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है तो उसका लिंक वैसे मैंने आपको डायरेक्टली कहाँ पर प्रोवाइड करा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। जो पोर्टल का लिंक है, आपको जैसे जहाँ पर से आप इस पोर्टल पर पहुँचेंगे वो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जा सकते हैं।
देखिए, व्हेन अ न्यू यूजर विल बी इनवाइटेड टू प्लेटफॉर्म दे विल रिसीव अ वेलकम ईमेल अलोंग विद रीसेट पासवर्ड। यही बोला है, अगर जब एक नया यूजर आएगा या फिर जो आपका मैसेज आया है ना उसमें भी उसका लिंक दिया गया है, तो यही बोला है कि जब कोई न्यू यूजर इसे यूज करना चाहेगा तो उसे एक वर्क वेलकम ईमेल भेजी जाएगी, मतलब लॉगिन आईडी भेजी जाएगी और पासवर्ड भी रिसेट करने का लिंक भेजा जाएगा, जो कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपके मैसेजेस पर भेज दिया है। ठीक है, अब यूजर्स को लॉगिन कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर भी लिंक दिया है, लॉन्च द यूआरएल, ये आपको यूआरएल दिया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही उस पर आप पहुँच जाएंगे, वरना आप टाइप भी कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको जो आपकी लॉगिन आईडी दी गई है वो डालना है। उसके बाद पासवर्ड भी आपको जो आपका मैसेज आएगा उसमें दिया गया है वो पासवर्ड डालना है। जब आप वो पासवर्ड डालेंगे तो आपके पास रिसेट पासवर्ड करने का ऑप्शन आएगा। रिसेट पासवर्ड करने का ऑप्शन में क्या है, जो अभी पासवर्ड दिया है वो बहुत नॉर्मल पासवर्ड है, सभी का सेम है, और उससे क्या होगा, वो सही पासवर्ड नहीं है, तो आपको अपनी तरफ से एक पासवर्ड बनाना है। तो इफ़ वो रिसेट पासवर्ड हो जाएगा, फिर वही आपका फाइनल पासवर्ड हो जाएगा जो आप अपनी तरफ से बनाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट पासवर्ड बनाने के बाद उस पासवर्ड को भूल जाता है तो क्या करना है, इफ़ यूज़र फॉरगेट द पासवर्ड दे कैन क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड एंड फॉलो द स्टेप बिलो। क्या करना है, उन्हें अपनी लॉगिन आईडी डालनी है जो कि आपका सोल रोल नंबर है। उसके बाद आपको क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ईमेल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और जो कैप्चा दिया होगा ये साइड में आप देखिए, यहाँ पर ये जो कैप्चा दिया है ये कैप्चा डालना है। उसके बाद आपको रिसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। फिर जो आपने ईमेल का ऑप्शन चूज करा है और जो भी आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ ईमेल रजिस्टर्ड है उस पर आपका रिसेट लिंक पहुंच जाएगा, वहां से आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, उसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का ये डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड इज लैंडिंग पेज वेयर यूजर कैन चेक ऑल द एक्टिविटी, जहाँ पर आपको अपनी सारी एक्टिविटी दिखेंगी। कोर्सेज इनरोल्ड, मतलब आप किस कोर्स में इनरोल्ड है, मतलब आप बीकॉम ऑनर्स के प्रोग्राम के किस चीज़ के स्टूडेंट हैं। कंप्लीटेड कोर्स, आपने कितने कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब आप कितने ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें। आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, कम्युनिटी सब्सक्राइब्ड, अपकमिंग इवेंट्स, ये सारी डिटेल वहाँ पर दी गई होंगी। ठीक है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको अपना डैशबोर्ड मिल जाएगा, आपकी प्रोफाइल मिल जाएगी, आपके कोर्स मिल जाएंगे। जो मेन चीज़ें हैं मैं वो आपको बताता चलता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा की बता रखी हैं। वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, लर्निंग पैथ, ये सारे आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिख रहे होंगे जो रेड कलर से मार्क को रखे हैं, ये वाले ऑप्शन, इन सब के बारे में बताया गया है। कम्युनिटी मिलेगी आपको, माई एक्शन मिलेगा, माई कैलेंडर मिलेगा, माई फेवरेट मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर। उसके बाद कोर्सेज का डैशबोर्ड मिलेगा, कोर्स नेम मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, द कोर्स डिटेल लाइक टाइम स्पेंड, असेसमेंट, असाइनमेंट, कोर्स कंप्लीशन परसेंटेज आर डिस्प्लेज अंडर द कोर्स नेम। जब आप कोर्स सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। टाइम स्पेंड कितना करा, कितने असेसमेंट दिए हैं, कितने असाइनमेंट दिए हैं, कितने कंप्लीट करें आपने, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। ठीक है, माई कोर्स के अंदर एक सेपरेट विंडो मिलेगी आपकी कोर्स की, टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा। राइट हैंड साइड में ये देखिए आपको ये दिखा रखा है क्या क्या आपका कंटेंट है कोर्स के अंदर, सारे आपके कोर्स के बारे में डिटेल दे रखी है वहाँ। यहाँ पर आपका ये कुछ भी काम का नहीं है, ऐड नोट, आस्क क्वेरी, अभी आपको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। अभी आपको इंटरनल असेसमेंट के बारे में देखना है, उसके बारे में मैं अभी आपको सिर्फ बताऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आपके कोर्स के बारे में बता रखी हैं। ठीक है, उसके बाद अब आती है बात असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट इज अ पार्ट ऑफ कोर्स, इट इज़ एन एक्टिविटी टू जज नॉलेज एंड स्किल्स। असाइनमेंट क्या होता है ये बता रखा है आपको। फिर द असाइनमेंट फॉर द कोर्स विल बी अवेलेबल विद इन द कोर्स, आपके कोर्स के अंदर ही आपको आपका असाइनमेंट मिलेगा। यूजर नीड टू क्लिक ऑन द असाइनमेंट मोड एंड क्लिक ऑन लॉन्च असाइनमेंट। तो जब आप अपने कोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तब आपके पास एक ऑप्शन आएगा असाइनमेंट का। आप जैसे ही उस असाइनमेंट मोड पर क्लिक करेंगे और लॉन्च असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आएंगी, वो टर्म एंड कंडीशन ओके करते ही आपका असाइनमेंट आपके सामने आ जाएगा। अभी आगे आपको दिखा रखा होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, क्या बोला है, द असाइनमेंट विल बी कोर्स अवेलेबल विद इन द कोर्स, कोर्स के अंदर असाइनमेंट होंगे। असाइनमेंट मोड लॉन्च असाइनमेंट पर क्लिक करना है, वैसे ही आपको टर्म्स एंड कंडीशन डिस्प्ले होंगी। जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन डिस्प्ले हो आपको क्या करना है, जो चेक बॉक्स दिया होगा ये नीचे ऐसे करके चेक बॉक्स दिया होगा, यहाँ पर क्लिक करना है राइट उस पर, और उसके बाद एक्सेप्ट एग्री टू ऑल टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर। वैसे ही आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी वो सारी चीज़ें। फिर क्या होगा, आफ्टर लॉन्चिंग द असाइनमेंट अ न्यू विंडो विल बी पॉप अप। जैसे ही आप असाइनमेंट के लिए की विंडो लॉन्च हो जाएगी वैसे ही आपके सामने एक न्यू विंडो पॉपअप होगी। द यूजर विल गेट द फॉलोइंग ऑप्शन टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट। अब यूजर के पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे, वहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, फिर अपलोड रिकॉर्ड योर आंसर ही आएगा ऑप्शन,
फिर टाइप योर आंसर, फिर टोटल मार्क और पासिंग मार्क क्या है, सबमिट और सेव एज ड्राफ्ट, ये सारे ऑप्शन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसमें आपको क्या करना है, वंस यूजर सबमिट द असाइनमेंट दे कैन व्यू देयर आंसर रिटर्न इन देयर असाइनमेंट। एक बार स्टूडेंट अगर अपना असाइनमेंट सबमिट कर देता है तो फिर उसे अपने आंसर देखने का मौका मिलता है। दे कैन चेक व्हाट दे अपलोडेड और रिकॉर्डेड, वो देख सकते हैं कि उन्होंने क्या अपलोड करा है, क्या रिकॉर्ड करा है। दे कैन चेक द इवेल्युएशन स्टेटस एंड सबमिटेड और नॉट, वो अपना इवेल्युएशन स्टेटस चेक कर सकते हैं और सबमिट हुआ है या नहीं हुआ वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला है वंस द इवैल्यूएशन इज कंप्लीटेड द यूजर नीड द फॉलोइंग स्टेप टू नो देयर रिजल्ट। अगर एक बार इवैल्यूएशन हो जाएगा उसके बाद आपको अपना रिजल्ट कैसे दिखेगा, तो द यूजर विल हैव टू गो बैक टू सेम कोर्स, वापस आपको उसी कोर्स पर जाना है, उस पर आपको क्लिक करना है असाइनमेंट मोड पर। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको असाइनमेंट मोड दिया होगा, वहां पर क्लिक करना है। यूजर नीड टू क्लिक ऑन प्लस साइन शोन इन द स्क्रीन, उसके बाद आपको जो ये नीचे प्लस का साइन दे रखा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वहां पर आपको क्या क्या डिटेल शो होगी, अटेम्प्ट डेट एंड टाइम, कब आपने अटेम्प्ट करा, सबमिट कब करा, मार्क कितने ऑब्टेन हुए, स्टेटस क्या है आपका, पास या फेल है, और उसके बाद आप अपना रिजल्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। द अनदर ऑप्शन अवेलेबल टू चेक द रिजल्ट, उसके अलावा और क्या ऑप्शन है, द यूजर विल हैव टू गो बैक टू सेम कोर्स, आपको कोर्स पर जाना है, वहाँ पर आपको फाइनल असाइनमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट में वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा व्यू असाइनमेंट। जैसे ही आप व्यू असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी, टोटल मार्क आ जाएंगे, पासिंग मार्क क्या है, मार्क आपको मिले कितने हैं और टीचर का क्या फीडबैक रहा है, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ये आपको असाइनमेंट के बारे में बता रखा है, ठीक है सारा। फिर अगर असेसमेंट, ये तो था आपका असाइनमेंट के बारे में कि अगर कभी आपको असाइनमेंट सबमिट करना हो तो कैसे होगा। ये आपके इंटरनल असेसमेंट का नहीं था, इंटरनल असेसमेंट का आपका यहाँ से ये बिगिन हो रहा है कि आपको अपना इंटरनल असेसमेंट कैसे अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, द असेसमेंट ऑफ कोर्स विल बी अवेलेबल, कोर्स के अंदर ही वहीं अवेलेबल होंगे। यूजर नीड टू क्लिक ऑन असेसमेंट मोड, इसके लिए आपको असेसमेंट मोड पर क्लिक करना है, उसके बाद लॉन्च असेसमेंट पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको कई सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगी, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को आपको एक बार बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। यूजर नीड टू क्लिक ऑन चेक बॉक्स एक्सेप्ट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, उसके बाद यूजर्स को क्या करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है कि हमने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली हैं और एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप असेसमेंट एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं, आफ्टर लॉन्च द असेसमेंट एक न्यू विंडो पॉपअप होगी जहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, क्वेश्चन का टाइप दिखेगा, सेक्शन दिखेंगे, क्वेश्चन के सीरियल नंबर दिखेंगे, एक टाइमर दिखेगा, क्वेश्चन के मार्क दिखेंगे, क्वेश्चन का पैनल दिखेगा, क्वेश्चन की समरी दिखेगी और सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। ये सारे ऑप्शन आपको उस स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, वंस द यूजर स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन दे विल गेट द फॉलोइंग ऑप्शन। अब जब कोई स्टूडेंट क्या करेगा, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करेगा, मतलब क्वेश्चंस को आंसर मार्क करना शुरू करेगा, तो उस स्क्रीन पर उनको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, मार्क टू रिव्यू एंड नेक्स्ट। जब आप एक ऑप्शन चूज कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा मार्क टू रिव्यू एंड नेक्स्ट, मतलब रिव्यू के लिए मार्क कर दो और नेक्स्ट पर चलो। क्लियर रिस्पॉन्स, मतलब आप अपना ये ऑप्शन को खत्म करना चाहते हैं, जो आपने चूज करा है उसे रिवर्स करना चाहते हैं तो क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिलेगा, प्रीवियस का ऑप्शन मिलेगा, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। क्या बोला गया है, आफ्टर आंसरिंग अ क्वेश्चन दे नीड टू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, अगर आपने आंसर मार्क कर दिया है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एंड वंस ऑल द क्वेश्चन आर अटेम्प्टेड क्लिक ऑन सबमिट बटन, और एक बार जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, मतलब आप सारे अटेम्प्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करते करते लास्ट में पहुंच जाएं, तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। वंस द असेसमेंट सबमिटेड, एक बार असेसमेंट सबमिट हो जाएगा तो आपके सामने असेसमेंट समरी आ जाएगी। उसके बाद आफ्टर चेकिंग द असेसमेंट समरी क्लिक ऑन यस, जब असेसमेंट समरी आप देख लें तो असेसमेंट समरी में क्या आपने कितने क्वेश्चन थे, कितने अटेम्प्ट करे, कितने अटेम्प्ट नहीं करे, ये सारी डिटेल दी गई होगी। उसके बाद आपको यस पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक करने के बाद आपका इवेल्यूशन हो जाएगा। इवेल्यूशन होने के बाद आपको रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करना है, वहीं सेम कोर्स पर जाना है, असेसमेंट मोड पर जाना है, और ये जो प्लस का साइन दिया है वही मेथड है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। क्या क्या आएगा, अटेम्प्ट डेट एंड टाइम, कब अटेम्प्ट करा आपने, सबमिशन डेट एंड टाइम, मार्क्स कितने मिले आपको, स्टेटस क्या रहा आपका, और आप अपना रिजल्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ये था आपके इंटरनल असेसमेंट का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था सारा। बाकी ये एलएमएस पोर्टल के बारे में सारा बताया गया है, ये सारी चीज़ आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, कम्युनिटीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे जैसे आप फेमिलियर होते जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, इन सब चीज़ों में आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट का मेन था ये, मैंने आपको इस पीडीएफ के जरिए समझा दिया है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही दी है। उसके अलावा मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखा दूंगा जिसमें मैं आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे सारी चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। तो मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।